आपको कोई डाउट है आस्था? मैम वो जो फ्रैक्शन में आपने बताया था कि उसमें वो डेट ईयर हो जाता है 12 से कम हाँ हाँ करने पे, हाँ हाँ हाँ। तो उसको रिमूव करने का क्या ऑप्शन था? वो मेरे से हो नहीं रहा था, मैं भूल गई थी सर। मतलब जैसे ऑब्लिक में लिख रहे हैं और वो डेट में आ जा हाँ। रहा है, अच्छा तो कैसे उसको सही लिखना है? यस। तो उसके लिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको एक जो कोट का सिंबल होता है, सिंगल कोट जिसे हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं एक्चुअली, यस मैम। तो कीबोर्ड में अपोस्ट्रोफी सिंबल होता है, वो हम सबसे पहले सेल पे टाइप कर देते हैं। यहाँ देखिएगा मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले अपोस्ट्रोफी का सिंबल टाइप करेंगे, फिर कोई भी फिगर आप टाइप कर सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बिना अपोस्ट्रोफी के अगर आप डायरेक्ट टाइप करते हैं तो वो डेट में बदल जाता है। ओके मैम। ठीक है, तो आप डबल कोट भी लगा सकते हैं, सिंगल कोट लगाएं चाहे डबल कोट लगाएं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम सिंगल या डबल में से कोई भी कोट लगाते हैं और उसके बाद कोई भी वैल्यू लिखते हैं, तो ये कोटेशन मार्क को जो है एक कैरेक्टर की तरह एक्सेप्ट करता है, मतलब टेक्स्ट की तरह एक्सेप्ट करता है। तो जब टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए तब वहां पे उसे डेट में कन्वर्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट नंबर की तरह से लिखते हैं तो वो ऑब्लिक होने की वजह से उसे डेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में अगर सिंगल या डबल कोई भी कोट लगा दें और फिर आप वैल्यू स्टार्ट करें, स्पेस वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते चले जाएं। लिखने के बाद आपने ये भी देखा होगा कि वहां वो सिंबल नहीं आता, वो केवल नंबर ही आता है। हम्म। लेकिन फॉर्मूला बार में अगर आप देखें तो देखिए वो सिंबल दिख रहा है आपको, यस यस। मैम। है ना। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को यही एक सॉल्यूशन दिया जा सकता है एक्सेल में, और कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे का अपना जो है टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको ऑप्शंस बताने जा रहे हैं। कल जो हमारे जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग थी और नंबर की फॉर्मेटिंग थी, काफी सारी चीजें हम कर चुके हैं। लेकिन अब हम आगे आपको बताएंगे, जैसे हमने आपको लास्ट अपने सेशन में बताया था कि टेक्स्ट को जरूरत के हिसाब से आप श्रिंक कर लेते हैं या आप रैपिंग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कोई टेबल आपने बनाई और आपसे ये कहा जाए उस टेबल को एक हेडिंग दीजिए। कैसे? सबसे पहले हम ब्लैंक न्यू शीट इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ मान लीजिए आपको एक टेबल बनानी थी। मान लीजिए आपने टेबल बनाई, यहाँ पर मंथ लिखा आपने, देन नेक्स्ट सेल में आपने लिख दिया सीरियल नंबर, देन नेक्स्ट सेल में आपने लिखा प्रोडक्ट नेम, एम्प्लॉय नेम, फिर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का रेट लिखना है, यहाँ क्वांटिटी लिखनी है और यहाँ लिखना है प्राइस। ये आपको काम डेटा बनाना है। और इसके लिए आपने जो है डेटा बना के रखा है। ये डेटा हमने आपको भी बनाना बताया है? अभी तो ये डेटा बनाना बताया नहीं है आप लोगों को, नो मैम। है ना। तो ये अभी हम बताएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हमारी कंपनी, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट ये डेटा बना रहा है और मंथ वाइज डिटेल्स बनाने के लिए कहा गया है, कि जैसे कह दिया जाए कि भाई जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का डेटा आपको बनाना है, और सिर्फ सेल्स के लोगों का डेटा बनाना है, जो लोग आपकी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करने में हेल्प करते हैं, सेल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी है। तो वैसे तो कितने भी एम्प्लॉय हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये तो डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बदलता रहता है। सपोज हमने कहा हमारे पास 10 एम्प्लॉयज हैं, तो सबसे पहले हमें 10 लोगों के नाम लिखने हैं। तो 10 लोगों के नाम से पहले हमें 10 लोगों के लिए सीरियल नंबर डालना है, तो हमने क्या किया, 1 2 ये लिखा और ड्रैग कर दिया। ये तो पता ही है आप लोगों को, यस मैम। है ना। अब यहाँ पे कुछ भी रैंडम, कुछ भी 10 नाम हम लिख ले रहे हैं। ये हमने यहाँ पे कुछ नाम लिख लिए। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का नाम देना है, तो प्रोडक्ट हम कुछ भी ले रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप यही लें, कुछ भी ले लीजिए आपने। आपने ले लिया, यहाँ पर आपने लिखा रेट, 2 डिजिट का कोई नंबर डाल दिया कि इसका इतना रेट है, इतना रेट है, इतना रेट है, कुछ भी रैंडम फिगर्स डाल दिए।
अब क्वांटिटी की हमने कितनी क्वांटिटी सेल करी, तो 3 डिजिट का नंबर डाल दे रहे हैं। बहुत बड़ी वैल्यूज हम नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हम एक बार अगर छोटी वैल्यू को देखें तो हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या हमारे रिजल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम बहुत बड़ी वैल्यूज को यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको निकालना है प्राइस, यानी कैलकुलेशन करनी है, और यहाँ पर आपको नाम डालना है मंथ का। तो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ अगर जनवरी है तो आपने जनवरी लिख दिया। तो अब आपको लेकिन जनवरी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबका चाहिए, क्योंकि ये पूरी जनवरी की डिटेल है जो आप देना चाहते हैं। तो मंथ के साथ एक इशू ये होता है कि अगर आपने मंथ नेम लिखा और इसको यहाँ पर पॉइंटर को फिल हैंडल पे रख करके ड्रैग किया, तो प्रॉब्लम ये है कि वो मंथ का नाम रिपीट नहीं करता, बल्कि कंसेक्यूटिव मंथ्स की लिस्ट दे देता है। क्योंकि एक्सेल में ये इशू है, एक्सेल में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मंथ नेम आप लिखते हैं तो वो रिपीट नहीं होता है, ड्रैग करने पर वो अगले मंथ का नाम देता है। सीरीज का पहले से ही ये बना बनाया कॉन्सेप्ट है, ये फंडा है। तो आप अगर चाहते थे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जनवरी हो, क्योंकि ये एक मंथ की डिटेल है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते, आपके पास दो रास्ते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 2 बार जनवरी लिख दीजिए और दोनों को सिलेक्ट करके फिर ड्रैग करिए, या तो ये तरीका है। हालांकि ये एक नॉन टेक्निकल अप्रोच है, तो हमें ये नहीं करना है। हम ये काम आसानी से करना चाहते हैं, आसानी इन द सेंस कि मतलब सही तरीके से करना चाहते हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनवरी लिख करके सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग करके वहां तक ले जाइए जहां तक आपको सिलेक्शन चाहिए। जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो हमने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, जनवरी भी साथ में सिलेक्टेड है, जहां लिखा था उस सेल को भी सिलेक्ट किया है, और प्रेस कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे ही ये कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे, देखिए सेम वैल्यू सिलेक्टेड रीजन पर रिपीट हो जाएगी। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं फिल सीरीज डाउनवर्ड, हम डाउनवर्ड सीरीज को फीड कर रहे हैं। तो सीरीज को फिल करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल प्लस डी, ये शॉर्टकट होता है। आप रेंज सिलेक्ट करें, एरिया सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो सीरीज डाउनवर्ड फिल हो जाती है। ऐसे ही सीरीज को राइट हैंड पर भी भरना, मतलब फिल करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको राइट हैंड पर सीरीज भरनी है, फिल करनी है, तो कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे आपने कहा भाई यहाँ पर हमने जनवरी लिखा और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, नीचे तक चाहिए, तो हम ड्रैग करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे, एरिया सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी प्रेस करें। ऐसे ही अगर जनवरी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होता, जैसे कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक चाहते हैं, तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, आगे खींचेंगे तो ये कंसेक्यूटिव मंथ दिखाएगा, लेकिन हम तो नहीं देखना चाहते कंसेक्यूटिव मंथ, हम तो चाहते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम वैल्यू आए। तो क्या करेंगे, पहले हम इसे डिलीट कर रहे हैं और इसको हम यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे और प्रेस कर देंगे कंट्रोल आर, तो राइट हैंड पर सीरीज फिल हो जाती है। तो नीचे की तरफ सीरीज फिल करनी है तो कंट्रोल डी, और राइट हैंड तक सीरीज फिल करनी है तो कंट्रोल आर कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखिएगा, नीचे और राइट हैंड के लिए ही शॉर्टकट्स होते हैं, ऊपर जाने के लिए कंट्रोल यू और लेफ्ट में जाने के लिए कंट्रोल एल नहीं होता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको अपवर्ड सीरीज फिल करनी भी है तो सिर्फ आप यहाँ से जो है, अगर आप इसे जाएंगे और कंट्रोल यू करेंगे भी, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा इसका बिहेवियर चेंज होने लगेगा, मगर काम नहीं होगा। तो इसके लिए फिर आपको जो है ये देखिए अंडरलाइन कर दिया उसने जनवरी को कंट्रोल यू करने से, बाकी कुछ नहीं किया। तो अगर आपको ये काम करना है, अब आप चाहते हैं, मान लीजिए वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं, आप ऊपर की तरफ सीरीज कभी फिल करेंगे, शायद ही कभी फिल करें। इसी तरह से लेफ्ट हैंड में भी सीरीज आपको अगर फिल करनी है तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसे ड्रैग करेंगे तो पिछले मंथ देता रहेगा वो, तब तो रिवर्स सीक्वेंस में चला जाएगा। अगर आप ऊपर की तरफ ड्रैग करके ले जाएंगे फिल हैंडल से तो रिवर्स सीक्वेंस आ जाएगा, लेकिन सेम वैल्यू नहीं आएगी। सेम वैल्यू आ सकती है लेकिन शॉर्टकट से नहीं आएगी। ठीक है, तो कैसे आएगी वो हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल अभी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ हम सीरीज फिल करते नहीं है। तो आपने यहाँ पर ये एक मंथ का डेटा अपना बना लिया। अब हमने आपको जो असाइनमेंट दे रहे हैं, ये टास्क भी है, आप लोगों को भी ये ट्राई करके देखना है कि आपको भी ये चीज बनानी है, और पूरे 12 महीनों के लिए बनानी है, जनवरी से दिसंबर तक के लिए बनानी है, इन 10 लोगों के लिए। ये 10 नाम कुछ भी हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट नेम कुछ भी हो सकते हैं, रेट क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। लेकिन लिस्ट बनाने अभी पूरी हुई नहीं है, अभी तो हमें कैलकुलेशन करना है, प्राइस निकालना है। तो प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा
कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो वैसे तो हम अलग से कैलकुलेटर रखें तब काम कर पाएंगे, लेकिन अगर हम ये काम आसानी से करना चाहते हैं और फिर एक्सेल यूज कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी किसी चीज पर है ही नहीं। किसी भी सेल में यदि आपको कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहली चीज आपको उस सेल को सिलेक्ट करके क्या याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वल्स टू साइन लगाना है। एक्सेल में हर कैलकुलेशन इज इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट होती है। अगर आप कैलकुलेशन का पूरा फॉर्मूला लिख दें या फंक्शन लिख दें, लेकिन अगर आप इज इक्वल टू साइन लगाना भूल जाएं तो एक्सेल कैलकुलेशन नहीं करेगा। और आप जैसे इज इक्वल टू साइन लगाते हैं तो एक्सेल अपने आप समझ जाता है कि अब यहाँ पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होने वाली है। तो देखिए, हमें कैलकुलेशन करना है प्राइस का, और प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी चीज का प्राइस निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी, यही तो होता है। अगर आपने एक पेन 10 रुपीज का खरीदा, एक पेन था आपके पास जो 10 रुपए का है, और आप 10 पेन खरीदना चाहते हैं, तो कितने रुपए के आपने पेन खरीद लिए? 100 रुपए। आपने क्या किया? रेट को मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से। एक पेन 10 रुपए का, तो 10 पेन कितने हुए? 100 रुपए के। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा देंगे, इज इक्वल टू लगा ही दिया है। अब इस जो हम निकालना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट का निकालना चाहते हैं, तो इसका रेट कितना है? 20। कीबोर्ड से 20 लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्सेल में स्टार साइन यूज करते हैं, स्टार वाला सिंबल जो होता है कीबोर्ड से उसे भी टाइप करेंगे। और रेट कितना दिया है? 120, क्वांटिटी है 120। तो हम क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। देखिए, जैसे ही एंटर करेंगे आपका ये वैल्यू यहाँ पर आ गया, प्राइस आ गया। तो देखा जाए तो कोई बॉदरेशन नहीं है, बस क्या करना है? इज इक्वल टू रेट लगाइए, कोई स्पेस कुछ देने की जरूरत नहीं, इनटू का साइन लगाइए, क्वांटिटी लिखिए और एंटर करिए, और आपका कैलकुलेशन हो जा रहा है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो ये तो 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए करना है। अगर ये लिस्ट मान लीजिए 1000 लोगों की होती या पूरे 12 महीने की होती, तो आप क्या 12 महीने के लिए ये काम करते रहते? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल में अगर आपने एक बार कैलकुलेशन परफॉर्म कर दिया है तो वही कैलकुलेशन आप कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है? कैलकुलेशन को कॉपी करने के लिए उस सेल को पहले आप सिलेक्ट करें, और नीचे कोने में जो ये बटन बना है जिसे हम कहते हैं फिल हैंडल पे पॉइंटर लेके आए, और जब पॉइंटर प्लस की तरह से आ जाए तो माउस के लेफ्ट बटन को दबाएं और दबा के नीचे तक, वहां तक ड्रैग करते हैं जहां तक आपको कैलकुलेशन को कॉपी करना है। और उसके बाद माउस का बटन जैसे ही आप छोड़ेंगे तो देखिए वो आपको कैलकुलेशन कॉपी करके दिखा देगा। क्या सही आउटपुट आया है सब जगह? नो मैम, नहीं आया है। इनफैक्ट कैलकुलेशन कॉपी जरूर हुई, लेकिन हुआ क्या कि सब जगह सेम रिजल्ट आ गया, वही रिजल्ट आ गया जो पहली सेल में था। क्यों आया? क्योंकि देखिए, जब हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो यहां पर हमने लिखा हुआ है 20 इंटू 120। तो यही फॉर्मूला जब आपका कॉपी हुआ यहाँ पर, तो यहाँ भी तो 20 इंटू 120 ही कॉपी हो गया, जबकि इसकी वैल्यू तो 50 इंटू 320 थी। होना तो ये चाहिए था, पर हर जगह पर 20 इंटू 120 ही कॉपी हुआ, जिसकी वजह से वही वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कैलकुलेशन करें, और कैलकुलेशन एक से ज्यादा सेल्स में आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए इतने प्रोडक्ट्स के लिए, इतने एम्प्लॉइज के लिए, या सैलरी बना रहे हैं तो पूरे इतने लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी फॉर्मूला में जो लिख रहे हैं 20 इंटू 120 वो नहीं लिखना है। वैल्यूज नहीं लिखनी है, क्योंकि वैल्यू लिख देंगे तो फॉर्मूला कॉपी करने पर वही वैल्यू कॉपी होती है। तो अगर वैल्यू नहीं लिखनी है तो क्या लिखेंगे? आप उस सेल का एड्रेस लिखेंगे जहां से वैल्यू लेनी है। जैसे रेट के लिए आपको ये सेल लेनी है, तो या तो आप इसका एड्रेस अपने हाथ से टाइप करें। क्या एड्रेस है इस सेल का? E2। तो या तो कीबोर्ड से आप टाइप कर दीजिए E2, सॉरी E2। लेकिन टाइप करने के लिए भी आपको जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करनी नहीं है, आप कोई दिमाग मत लगाएं, आप सिर्फ इज इक्वल टू का साइन प्रेस करें और उसके बाद जहां रेट लिखा है उसे सिलेक्ट कर दें, अपने आप ही उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर कीबोर्ड से स्टार का साइन दबाएं और उस सेल को सिलेक्ट करें जिसका
जहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है। अलग अलग कलर से दिखाता भी है तो दूर से आपको पता चल जाएगा कि भैया ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है। एंटर करें, रिजल्ट देखिए अभी भी 2400 ही आया है ना। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है, यदि इसे आप कॉपी करते हैं कैलकुलेशन को, तो ड्रैग करके छोड़ते ही देखिए सबका कैलकुलेशन अलग अलग था और वो रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, जहां रेट लिखा है उसे सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से स्टार का साइन दे देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर जहां क्वांटिटी लिखी है उसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिल हैंडल पे पॉइंटर रख करके ऐसे ड्रैग कर देंगे, और ड्रैग करने के बाद जैसे ही माउस का बटन रिलीज करेंगे तो आप देखिए सब जगह पर आपका रिजल्ट आ गया है। और यहाँ देखिए E2 इंटू F2 है, पर यहाँ क्या है E3 इंटू F3। तो एक फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो वही वैल्यू कॉपी होती है, लेकिन अगर आप सेल का एड्रेस लिखते हैं तो वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं सेल का एड्रेस भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाता है। आप सबको क्लियर है ये चीज? किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताइए यहाँ पर। नो मैम। श्री नारायण? यस मैम। श्री नारायण आपको समझ में आया? जी मैम। वेरी गुड। रंजीव? जी मैम आ रहा है। चलिए, आस्था आपको भी क्लियर होगा यो? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है कैलकुलेशन के लिए। अब जैसा कि हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोगों का ये असाइनमेंट है कि आपको 12 महीने का डेटा बनाना है। तो 12 महीने के इस डेटा में क्या चीज फिक्स है? फिक्स है सीरियल नंबर और फिक्स है नाम। ये दो चीजें फिक्स हैं। और मान लीजिए चलिए आपके टाइम को सेव कर देते हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट भी फिक्स है, लेकिन रेट क्वांटिटी फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस फिक्स नहीं है। भाई कोई भी चीज जिंदगी भर एक ही रेट में थोड़ी बिकती है। पिछले महीने जिस चीज के दाम कम थे इस महीने उस चीज के दाम बढ़ गए, है ना। पेट्रोल का रेट इंक्रीज होता है तो ये रेट में हाइक और डिक्रीमेंट होता रहता है। तो रेट और क्वांटिटी बदल रही है, लेकिन सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का नाम और प्रोडक्ट का नाम सेम है पूरे 12 महीने के लिए, और मंथ का नाम तो चेंज होगा ही होगा। तो देखिए कैसे आसानी से ये काम करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको कॉपी करना है। ये पूरा का पूरा 12 महीने के लिए सेम चाहिए, तो पूरा एरिया एक बार में सिलेक्ट करिए, कंट्रोल C दबा के कॉपी करें या फिर यहां से कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद इसी के नीचे कोई गैप देने की जरूरत नहीं है, ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आए और कंट्रोल V प्रेस कर दें पेस्ट करने के लिए। तो देखिए ये फरवरी का डेटा हो गया। फिर ऐसे ही मन में सोचते रहे, मार्च का डेटा आ गया, अप्रैल के लिए आ गया, मई के लिए आ गया, जून के लिए आ गया, जुलाई के लिए आ गया, अगस्त के लिए आ गया, सितंबर के लिए आ गया, अक्टूबर के लिए आ गया, नवंबर के लिए आ गया और दिसंबर के लिए आ गया। ऐसे करके देखिए कितनी आसानी से 12 महीने का डेटा आप बना रहे हैं। अब चाहे तो ऊपर से मंथ नाम ले आए, मंथ के नाम लेते चले आए नीचे तक, हम नीचे से ऊपर चले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। दिसंबर के लिए हमने DEC लिखा, हमें पता है ये दिसंबर मंथ का डेटा है। पूरा एरिया सिलेक्ट किया और कंट्रोल D प्रेस कर दिया। मैम हम लोग को ऐसे ही बनाना है ना? हाँ, ये आप ही को बनाना है। अभी आप लोग देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो Yes, आपको भी यही डेटा प्रिपेयर करना है, ठीक है। मगर ये जरूरी नहीं कि आप नाम ये रखें, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं। ये तो हम आपको सैंपल दिखा रहे हैं, आप अपनी पसंद से कुछ भी नाम रख लीजिएगा। यस मैम। ये नवंबर के लिए आया तो नवंबर 1 से लेके 10 तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल D। इसके बाद में फिर अक्टूबर है तो फिर सिलेक्ट किया और कंट्रोल D। फिर 1 पे आए, सितंबर, कंट्रोल D। अगस्त, कंट्रोल D। जुलाई, कंट्रोल D। जून, कंट्रोल D। मई, कंट्रोल D। अप्रैल, कंट्रोल D। मार्च, कंट्रोल D। फरवरी, कंट्रोल D। और जनवरी ऊपर है। तो हार्डली आपको 5 मिनट लगने वाले हैं
और आप इस तरह से ये डेटा पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। जो चीजें सेम थी वो तो एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर दी, जहां पर वेराइटी थी, वेरिएशन था, वो भी आपने लिस्ट बनानी थी तो बना ली, सीरीज। अब सिर्फ आपको क्या डालना है, रेट और क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस को भी यहां से उठा करके आप कॉपी कर दें, फॉर्मूले को यहां से उठा के अगर आप कॉपी कर दें नीचे तक, लास्ट मंथ तक ऐसे, तो देखिए अभी तो 0 दिखा रहा है। क्यों 0 दिखा रहा है? क्योंकि इस फॉर्मूले में ये कहा गया था कि इससे पहले जो 2 सेल्स है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करिए, लेकिन यहां पर जब ये फॉर्मूला कॉपी हुआ तो इससे पहले कुछ लिखा ही नहीं था, इसलिए 0 आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां कोई वैल्यू लिखेंगे, ये देखिए, तो अपने आप ही यहां पर जो है आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वैल्यू डालते रहना है और अकॉर्डिंगली आप यहाँ चेंजेस देखते रहेंगे। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। तो मतलब पहले हमने पूरा ये डेटा अपना तैयार कर लिया, फिर जहां वैरायटी थी, जहां चेंजेस थे, वो हमने उठा करके वैसे के वैसे यहाँ पर डेटा देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो टाइप ही करना है, उसको तो पता नहीं कि क्या रेट है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं ये लिस्ट तो हमें मिली होगी, हम उसमें से देख देख के लिख रहे हैं, लेकिन हमें मिली नहीं है, हम तो मनगढ़ंत एक लिस्ट बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली टाइप कर दे रहे हैं, कुछ भी फेक फिगर्स डाल दे रहे हैं। लेकिन वैसे आपको ये डेटा मिलेगा काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई प्रिंट आउट या लिस्ट मिलेगी, उससे आप ये डेटा बना रहे होंगे। क्लियर है आप सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ठीक है फर्स्ट रो पे आपने हेडिंग डाल दी है, इसको आप बोल्ड कर दीजिए, तो आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे, बोल्ड हो गया। अगर आपसे ये कह दिया जाए भाई इनका कलर चेंज कर दीजिए, तो इनको सिलेक्ट करेंगे, यहीं पर फॉन्ट का कलर है, ये तो सब चीजों से आप अच्छी तरह से पहले से नोन है, आपको पता है कि कैसे है। तो आपने क्या किया कि आपने कोई भी कलर दे दिया, जो कलर आपको देना हो वो तो आपकी अपनी चॉइस है, कंटेंट को कलर दे दिया। आप चाहते हैं सेल की बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, तो यहीं पर बैकग्राउंड कलर है, जो भी रंग आपको देना है वो आप दे सकते हैं। मोर कलर्स में आके कोई भी दूसरा कलर ले लिया हमने और यहां से कह दिया ओके, तो ये देखिए आ गया। तो ऐसे कलर वगैरह आप फिल कर सकते हैं। अब आपसे ये कहा गया कि कलर वगैरह चलो ये तो सब ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आप एक रो और डालिए और उस रो में आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए। तो अगर आपको रो इंसर्ट करनी है, तो रो को इंसर्ट करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे पहली बात तो ये कि जहां रो इंसर्ट करनी है, मतलब जिसके ऊपर इंसर्ट करनी है, उस रो में कहीं भी रहिए, चाहे यहां रहिए, चाहे यहां रहिए, या यहां ही क्यों ना रहिए, इसी के ऊपर आपको एक रो चाहिए, तो इस रो में कहीं भी रहिए आप। और फिर होम टैब के सेल्स ग्रुप के इंसर्ट ऑप्शन पे आए यस मैम। और यहां से कहते हैं इंसर्ट शीट रो। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए जिस रो पे आप हैं उसके ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। एमएस वर्ड की टेबल और एक्सेल की शीट में ये अंतर है। वर्ड की टेबल में अगर आप रो इंसर्ट करते हैं तो जिस रो में आप हैं उसके ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं, नीचे भी इंसर्ट कर सकते हैं। वहां आपके पास ऑप्शन होता है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में ये नियम है कि रो हमेशा करेंट रो के ऊपर ही इंसर्ट होगी, नीचे का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको कोई रो इंसर्ट करनी होती है तो यू ओनली हैव टू मेक इट श्योर, आपको ही ये ध्यान रखना होता है कि आपको जहां रो चाहिए उसके नीचे आप खुद रहें, तभी आप एक नई ब्लैंक रो उस जगह पर इंसर्ट करा सकते हैं जहां आप चाहते हैं। तो रो आपने इंसर्ट करी यहां से, या फिर आप क्या कर सकते थे, एक तरीका ये था कि जहां पर आप रो हेडिंग पे हैं, रो हेडिंग पे पॉइंटर रखिए, जहां रो इंसर्ट करनी है जिसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे तो भी देखिए रो इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका ये है कि जिस रो में आप हैं वहां आप रहिए, एक शॉर्टकट प्रेस कीजिए और यहां पर एंटायर रो के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करते ही रो इंसर्ट हो जाएगी। तो रो इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं, 2 तरीके तो ऑप्शन में, लेकिन अगर आपको इंसर्ट करना है, अब इंसर्ट क्या क्या करना पड़ सकता है, इंसर्ट रो भी करना पड़ सकता है, इंसर्ट कॉलम भी करना पड़ सकता है और इंसर्ट करना पड़ सकता है सेल भी।
तीन में से कोई भी काम यदि आपको करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो सेम है। और शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कंट्रोल के साथ में प्लस की दबानी है। और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस की दबाएंगे तो देखिए तुरंत क्या होगा, इंसर्ट सेल्स का ग्रुप खुल जाएगा। जैसे देखिए अभी मान लीजिए ये रो हम डिलीट कर रहे हैं फिलहाल, और हमें यहाँ रो इंसर्ट करनी है। इस रो में हम कहीं भी हैं, जैसे ही कंट्रोल के साथ हम प्लस दबाएंगे तो प्लस दबाते ही इंसर्ट का एक विंडो खुलेगा, मेन्यू खुलेगा, और यहाँ पूछेगा क्या इंसर्ट करना है। सेल इंसर्ट करनी है तो ये ऑप्शन है, रो इंसर्ट करनी है तो ये ऑप्शन है, कॉलम इंसर्ट करना है तो ये ऑप्शन है। तो इसीलिए हमने बताया कि चाहे रो इंसर्ट करनी हो, कॉलम या सेल, शॉर्टकट कंट्रोल के साथ प्लस की दबाते हैं। अब हमें क्या इंसर्ट करना है? रो। तो क्या कहेंगे? एंटायर रो, और ओके कर देंगे तो देखिए करंट रो के ऊपर एक ब्लैंक रो आ जाएगी। अब ब्लैंक रो आ गई और आपसे कहा गया कि आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर। तो मान लीजिए हमने हेडिंग डाल दी यहाँ पर, सपोज कुछ भी नाम डाल देते हैं। कुछ भी हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद हमने एंटर किया तो ये हेडिंग आ गई। अब आपसे कहा गया भाई कंपनी का नाम है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सुंदर कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है थोड़ा फॉन्ट का नाम अगर आप चाहें तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आपने कहा ठीक है ये वाला ले लेते हैं, फॉन्ट थोड़ा अच्छा सा लगेगा। थोड़ा साइज भी बड़ा कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, यहाँ पर ये साइज दे दिया। फिर हमने कहा कि इसको कलर भी चेंज कर देते हैं। तो हमने कहा बैकग्राउंड में कोई कलर डाल देते हैं। बैकग्राउंड में मान लीजिए हमने यहाँ से मोर कलर्स में आए और बैकग्राउंड के लिए कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब बैकग्राउंड में तो ये कलर यहीं पर आया, पर चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी देखेंगे शायद सब पे आ जाएगा। और फिर फॉन्ट के लिए भी कोई कलर सिलेक्ट करना है तो फॉन्ट के लिए भी यहाँ से कोई कलर हमने ले लिया और ओके किया। तो ये देखिए सेल की बैकग्राउंड में तो एक ही जगह कलर चेंज हुआ। तो क्या इसका मतलब हम ये सारी सेल सिलेक्ट करके इनकी भी बैकग्राउंड यही करें? चलिए कर दिया। अब आपसे कहा गया कि कंपनी का नाम है बीच में लाइए, थोड़ा सेंटर में करिए। तो आप इसी सेल में तो आपने डेटा लिखा है, इसे सिलेक्ट करेंगे और सेंटर करेंगे। लेकिन जैसे ही आप सेंटर करेंगे ये तो डेटा और उधर खिसक जाएगा। तो क्यों उधर शिफ्ट हुआ? क्योंकि आपने डेटा इस सेल में लिखा है तो इसके सेंटर में होगा। इन सब सेल्स के अंदर डेटा थोड़ी लिखा है, लिखा तो एक ही सेल के अंदर है। तो इसलिए वो भले ही दिख इतने के ऊपर रहा है लेकिन कंटेंट तो वो एक सेल का ही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अक्सर होती है जब आप कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो इसके लिए ये नहीं करना था कि सबके बैकग्राउंड चेंज कर दो, ये सब बैकग्राउंड हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, हम एक ही सेल का बैकग्राउंड रख रहे हैं इसी का, ठीक है। अब चाहते हम ये हैं कि जितनी भी ये तो इतनी सारी सेल्स मिल करके एक टेबल बन रही है, तो हम चाहते हैं ये सारी सेल्स मिल करके एक हो जाएं। जितनी भी सेल्स हैं ये मिलके एक सेल में बदल जाएं और साथ ही साथ ये डेटा सेंटर में आ जाए। इसके लिए आप MS एक्सेल में जो ऑप्शन यूज करते हैं, सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या कहेंगे, अलाइनमेंट ग्रुप में आएंगे और क्या कह देंगे, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब होता है मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। किसे मिक्स कर दीजिए? सभी सेल्स को। एंड सेंटर, जो डेटा लिखा है उसे सेंटर में ला दीजिए। बस सभी सेल्स तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिए तो देखिए सेल्स मर्ज हो गई। अब ये एक सेल है और उसकी बैकग्राउंड का कलर सबका चेंज, मतलब उसका आ गया, और फॉन्ट का कलर भी आ गया। क्योंकि कई बार लोग जो है इस तरह का काम कर रहे होते हैं और बड़ा परेशान हो रहे होते हैं कि भाई ये तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो कुछ नहीं, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको इसी कंपनी नेम के बाद सपोज इसके नीचे इसका वेबसाइट और मोबाइल नंबर भी देना है, मगर सेम लाइन में नहीं देना है, अगली लाइन में देना है, पर उसी सेल में देना है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? उसी सेल के अंदर, हाँ कौन सा? Alt+Enter। वेरी गुड, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है
जिसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट एंटर। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसके लास्ट में आपको कर्सर रखना है तो फॉर्मूला बार में आके क्लिक कर सकते हैं। अब क्योंकि इसकी अगली लाइन में आपको चाहिए मान लीजिए एड्रेस, तो ऑल्ट एंटर करिए और एड्रेस टाइप कर दीजिए, कुछ भी हम टाइप कर दे रहे हैं यहाँ पर। 10th फ्लोर, गोखले भवन, MG रोड, फिर ऑल्ट एंटर किया। फिर ऑल्ट एंटर किया। कंपनी का नाम क्या दिया था, क्या दिया था, कुछ भी लिख देते हैं, मानसरोवर .com। इतना लिख के हमने एंटर किया। अब यहाँ तो केवल वो कपूर बॉटलिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज दिखा रहा है, जबकि हमने तो इतना कुछ लिखा है। तो वो कब दिखेगा, जब हम रो की हाइट बढ़ा देंगे। तो रो की हाइट को यहाँ से ड्रैग कर देंगे और ये देखिए आपको यहाँ पर बाकायदा पूरा जैसे डेटा आपने लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है। अब आपको ये डेटा ऊपर की तरफ लाना है तो वही सेंटर कर दीजिए, इमीडिएट सेंटर में आ गया। और अब आप प्रिंट आउट भी अगर निकालेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही प्रिंट आउट आपको मिलेगा। तो ये जो चीज है इस तरह से यूज होती है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सेल में लोग काम करते हैं तो टेबल्स का फॉर्मेट नहीं बना पाते हैं। तो और ये मतलब कॉर्पोरेट्स में चाहिए होता है, सभी जगह चाहिए होता है, चाहे बैंक हो या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन हो। तो आपको ये चीज जो है अच्छे से आनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर ये चीज देखी। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह तो फिल करते हैं। 9 टाइप ऑफ अलाइनमेंट किसी भी सेल में लिखा जाता है, किसी भी सेल में। जैसे मान लीजिए अभी हम कोई और दूसरी शीट में आ जाते हैं और यहाँ पर सपोज हम लिख देते हैं, कुछ नहीं हमने लिखा, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया नाइटेक। अगर आप नाइटेक को लिखने के बाद इसका साइज बड़ा करते हैं तो सपोज आपने इसका साइज 20 किया तो सेल को भी उसी के हिसाब से चेंज करना होगा। अब अगर यहाँ पर देखें जैसे, तो जब भी जो कुछ भी आप लिखते हैं, चाहे रो की कितनी भी हाइट बढ़ा दीजिए, हमेशा डेटा जो है नीचे की तरफ ही होता है और लेफ्ट हैंड पर ही होता है। टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं तो वो लेफ्ट हैंड अलाइन तो होता है लेकिन बॉटम साइड में होता है। नंबर अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो राइट अलाइंड होता है लेकिन होता बॉटम साइड ही है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि नाइटेक को नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ लिखिए, तो इसका मतलब आपको अलाइनमेंट चेंज करना है। तो एक्सेल में जो अलाइनमेंट होता है या टेबल का जो अलाइनमेंट होता है वो 9 तरह का होता है। जैसे कहाँ से आप लेंगे अलाइनमेंट, ये आपको यहाँ बटन मिल रहे हैं, ये 6 बटन जो हैं ये अलाइनमेंट के हैं, जिसमें ऊपर वाले 3 बटन जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से साइड पे रखना है, टॉप में रखना है, सेंटर में रखना है, बॉटम साइड पे रखना है। और ये 3 अलाइनमेंट है कि लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है कि राइट में रखना है। तो अगर आप ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे क्लिक करना होगा। तो देखिए नाइटेक नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब टॉप में 3 है, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। 3 तो टॉप में ही, मतलब टॉप वर्ड अगर आप रख रहे हैं तो लेफ्ट सेंटर राइट है। अगर आप बॉटम साइड रखना चाहते थे तो फिर वही बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। लेकिन अगर आप इमीडिएट सेंटर में रखना चाहते थे, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटराइज, तो सेंटर में रखें, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट। अब देखिए ये वर्टिकल सेंटर है और सेंटर सेंटर, ये एग्जैक्ट सेंटर है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सभी तरफ से सेंटर में आ गया। तो ये अलाइनमेंट के बटन्स हैं, आपकी चॉइस है आप कहाँ रखना चाहते हैं। हमने कहा बॉटम सेंटर में रखो तो ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बटन अवेलेबल होता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। आप क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और इतनी सारी डायरेक्शंस मिल रही हैं। ये देखिए आप नाइटेक को ऐसा लिखना चाहते हैं, ऐसे देना चाहते हैं, ऐसे देना चाहते हैं।
ऐसे देना चाहते हैं, ऐसे देना चाहते हैं, माने इतनी सारी मर्जियां हैं। लेकिन अब आपने कहा कि हम रखना तो ऐसा चाहते हैं, लेकिन इसका एंगल थोड़ा सा डिग्री जो है चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप चाहे यहाँ से सिलेक्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आपको आना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ये ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद यहाँ अलाइनमेंट टैब पहले से खुला होगा, अगर ना खुला हो तो आप इसी पे क्लिक करें। और यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की डायरेक्शन की डिग्रीज है। अभी कितने डिग्री पे दिखा रहा है, 45 डिग्री पे दिखा रहा है। ये डिग्री आपको कम करनी है तो आप यहाँ से भी स्क्रॉल करके कम या ज्यादा कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। जैसे आपने कहा हमें यहाँ पे दिखाना है इतना, तो क्लिक कर दीजिए, जितने भी रखना है उतने पे क्लिक करिए, और क्लिक करते ही उसके बाद ओके करते ही टेक्स्ट अकॉर्डिंगली उतने ही डिग्री पे दिखेगा जितना डिग्री आपने वहां पर दिया है। तो ये आपका यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन है जो टेक्स्ट को डिग्री वाइज आप करते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट यहाँ पे इंडेंटेशन का कोई खास काम नहीं, क्योंकि पैराग्राफ नहीं होते। फिर रैप और ये बता ही चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हम टेबल में देखते हैं, हमारी जो टेबल बनी हुई है प्रोडक्ट्स की। ये जो टेबल है इस पे बात करते हैं। जब आप शीट देखते हैं तो आपको पता ही है कि ये ग्रिड्स दिख रही हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ग्रिड्स का व्यू ऑन होता है। लेकिन अगर आप इस शीट का प्रिंट आउट निकालना जाएं तो प्रिंट आउट निकालने से पहले आप प्रीव्यू एक बार चेक करेंगे कि प्रीव्यू कैसा आ रहा है। उसके लिए आप प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपको पहले से ये बात पता है कि ग्रिड्स तो प्रिंट होती ही नहीं है। ये देखिए ग्रिड्स प्रिंट नहीं होंगी। तो ग्रिड्स प्रिंट नहीं होंगी तो अगर आप कहते हैं कि हम ग्रिड्स प्रिंट करा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से आना है, यही तो कहना है पेज लेआउट में आके कि ग्रिड्स को प्रिंट कीजिए, करवा दीजिए प्रिंट। तो प्रिंट कराने में प्रॉब्लम ये है कि ग्रिड्स वहां भी प्रिंट हो रही है जहां हमें नहीं प्रिंट करना है भाई। तो इससे क्या नुकसान है, पहली बात तो हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा, दूसरी बात ये प्रिंटिंग में इंक तो वेस्ट हो रही है, ये सब तो हमें नहीं चाहिए था। तो इसीलिए तो ग्रिड का प्रिंटिंग ऑप्शन तब तक फायदेमंद नहीं है जब तक कि पूरी शीट पे आपने भर भर के काम ना किया हो, पूरी शीट में कहीं कुछ छोड़ा ही ना हो, तब तो ठीक है ग्रिड प्रिंट करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ग्रिड्स को प्रिंट करने का ऑप्शन तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि आप शीट पर लिमिटेड एरिया पे काम कर रहे हैं। पर आपको चाहिए कि ग्रिड जैसा कुछ स्क्रीन पर दिखाई दे, पेज पर दिखाई दे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बॉर्डर दे सकते हैं अपने डेटा को। बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना होगा, आप बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर अपना पूरा एरिया सिलेक्ट करिए, जितने में आपने डेटा दिया हुआ है, अपना डेटा फीड किया हुआ है, उस एरिया को आप सिलेक्ट करें। और सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर के ऑप्शन पर आए। ये देखिए पूरा रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया है। और बॉर्डर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में ये बॉर्डर का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट देखिए बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन एनेबल है, मतलब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ बॉर्डर आ जाएगा। पर आप बॉर्डर अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो इसके बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर देखिए कह रहा है केवल नीचे बॉर्डर चाहिए, केवल ऊपर चाहिए, केवल लेफ्ट में चाहिए या केवल राइट में चाहिए। तो अगर इनमें से कुछ चाहिए तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा बॉटम, तो अब बॉटम में क्या है कि आपकी जो टेबल है उसमें कहीं प्रिंट नहीं हो रहा बॉर्डर, लेकिन कहाँ प्रिंट हो रहा है, केवल और केवल बॉटम में, नीचे की तरफ। अभी अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए चेक करें प्रिंट प्रीव्यू में, तो शीट के जो लास्ट है, मतलब जो जहां बिल्कुल शीट खत्म हो रही है, ये देखिए नीचे की तरफ बॉर्डर प्रिंट हो रहा है, बाकी कहीं बॉर्डर प्रिंट नहीं हो रहा। तो ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही देना है अगर तो नीचे के लिए है, ऊपर के लिए, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। बॉर्डर देना ही नहीं है तो नो बॉर्डर रखिए, वैसे भी नो बॉर्डर ही था। लेकिन अगर आप चाहते थे कि बॉर्डर हो केवल बाहर बाहर, तो आउटसाइड बॉर्डर का ऑप्शन यूज कर सकते थे। तो केवल देखिए हमारे डेटा के टेबल के बाहर बाहर बॉर्डर आया। अगर बाहर की तरफ मोटा सा थिक बॉर्डर देना है तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, तो थिक बॉर्डर आ गया, थोड़ा चौड़ा बॉर्डर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि सब जगह बॉर्डर आए, हर रो पे, हर सेल पे, हर कॉलम पर आए, तो यहां से क्या कह देंगे, ऑल बॉर्डर। अब देखिए पूरे के पूरे शीट पर जो डेटा आपने एरिया सिलेक्ट किया हुआ है उस पर सब पर बॉर्डर है। और अब अगर आप इसका प्रिंट आउट देखें तो ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है। देखिए अब देखिए एक्स्ट्रा स्पेस में कहीं कुछ प्रिंटिंग नहीं हो रही है ग्रिड्स की। तो ये एडवांटेज मिलता है आपको बॉर्डर्स को प्रिंट करने का। तो प्रिंटिंग आप अपने हिसाब से करते हैं, बॉर्डर आपको जैसे चाहिए, चॉइस आपके पास इतनी है। इसके अलावा भी आपके पास चॉइस है। क्या चॉइस है कि भाई बॉटम डबल बॉर्डर, नीचे की तरफ बॉर्डर हो लेकिन डबल बॉर्डर हो,
तो नीचे की तरफ थिक बॉर्डर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आप चाहते हैं कि बॉर्डर आए लेकिन स्टाइलिश बॉर्डर आए और आपकी चॉइस के हिसाब से आए और आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो आप कैसे कर सकते हैं? नीचे आपके पास ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन भी होता है। हालांकि ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है क्योंकि हमारा डेटा है बहुत सारा, और ड्राइंग करने का मतलब तो ये है कि आप जो है पूरी यहाँ पर वो कर रहे हैं, मतलब एक एक जगह पर काम कर रहे हैं, एक एक सेल में जाके काम कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आपको करना है तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी आपको। पर फिर भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर के ऑप्शन पे जाएं, और जब आप ड्रॉ बॉर्डर के ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए एक एक लाइन को आपको बॉर्डर देना होगा। तो ये ऑप्शन हम सिर्फ तब तो इस्तेमाल कर सकते हैं जब किसी खास एरिया में ही ये बॉर्डर देना हो, पूरी टेबल में नहीं देना। तब तो चलिए आपने कहा कि भाई हम ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ऐसे तो बहुत मेहनत लगेगी। अब आपने कहा ड्राइंग भी करनी है लेकिन बड़े स्टाइल में ड्राइंग करनी है, तो यहाँ से आप बॉर्डर ऑप्शन पे आए और यहाँ पर फिर आप कह सकते हैं कि लाइन को कौन से रंग में रखना है, तो कौन सा कलर आप देना चाहते हैं बॉर्डर का, वो बॉर्डर का कलर सिलेक्ट करें। बॉर्डर के कलर के बाद आप लाइन का स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से कैसी लाइन चाहिए, तो जो लाइन चाहिए उसे सिलेक्ट करें। और अब आप देखिए, तो जैसा भी आप बॉर्डर देना चाहते हैं आप कस्टमाइज मतलब आप हिसाब से दे सकते हैं। पर ये ऑप्शन हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब टेबल में कहीं किसी खास जगह पर ही बॉर्डर देना है। पूरी टेबल को अगर बॉर्डर देना है और ऐसे ड्रॉ करते रहे तब तो फिर आपका बहुत समय लगने वाला है। तो इसलिए ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन तब तक यूजफुल नहीं है जब तक कि आपको किसी एक दो चार जगह पर ही बॉर्डर करना हो। तो ड्रॉ ऑप्शन हटा देंगे। यहां पर फिर नेक्स्ट हमें मिलता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। हम ड्रॉ तो करना चाहते थे, बॉर्डर अपने मन से ड्रॉ करके ही देना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे पूरी टेबल पे आ जाए या जितने हिस्से पे चाहते हैं एक बार में आए। तो ड्रॉ बॉर्डर की जगह ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड ऑप्शन का यूज करेंगे। पहले हम एक लाइन सिलेक्ट कर ले रहे हैं, कलर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, फिर हमने कहा कि लाइन हमें ये वाली चाहिए। अब स्टाइल हमने सिलेक्ट कर लिया है और सिर्फ हम क्या कहेंगे अब ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए माउस का पॉइंटर फिर वैसे ही दिख रहा है। अब जितने हिस्से पर रख करके आप ड्रैग कर देंगे, ये देखिए अपने आप उतने पे बॉर्डर आ गया। जरूरी नहीं क्या हो, जहां भी आप करेंगे ये देखिए। तो एक बार में ही आपकी चॉइस के हिसाब से ही सारी चीजें जो है आपकी आ रही हैं, बॉर्डर वगैरह सब आ रहा है और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बहुत समय भी नहीं लग रहा। इरेज बॉर्डर का ऑप्शन जो होता है ये तब यूज किया जाता है जब आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, तो जितने पे रख के ड्रैग कर देंगे उतने से बॉर्डर इरेज भी हो जाएगा। ये भी होता है। फिलहाल हम इसे अंडू कर रहे हैं, ये सब चीजें हम अंडू कर रहे हैं, हमें ये बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम हटा रहे हैं। अब हम चाहते हैं बॉर्डर बने, ये सब ड्रॉ व्रॉ हमें ना करना पड़े, हम एक बार में काम करें। तो इन सब ऑप्शन में से कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लास्ट मोर बॉर्डर्स के ऑप्शन पर जाएं। पर पहले क्या करें, पहले आप इरेज बॉर्डर का ये ऑप्शन इसी पे क्लिक करके डिसेबल करें और एरिया सिलेक्ट कर लें। एरिया पहले आपको सिलेक्ट करना है, बॉर्डर्स के ऑप्शन में आए और यहां से कहें मोर बॉर्डर्स। सबसे पहले स्टाइल सिलेक्ट करें, कैसी लाइन चाहिए बॉर्डर के लिए, सिलेक्ट कर लिया। कौन सा कलर चाहिए बॉर्डर के लिए वो भी सिलेक्ट कर लिया। फिर कैसा बॉर्डर चाहिए, केवल बाहर बाहर या केवल अंदर अंदर। हमने कहा ये वाला बॉर्डर हम बाहर चाहते हैं, तो देखिए सैंपल में प्रीव्यू में दिखा रहा है कि बाहर बाहर ऐसा बॉर्डर आएगा, लेकिन अंदर भी हम रखना चाहते हैं पर ये वाला नहीं। तो उसके लिए क्या कहेंगे, जैसी भी लाइन रखनी है वो लाइन सिलेक्ट करेंगे, जो कलर देना है वो कलर सिलेक्ट करेंगे। नहीं भी देना कलर तो आप सिंपल भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप कलर दें। और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे इनसाइड पर। अगर आप सेम बॉर्डर आउटलाइन को और अंदर भी देना चाहते थे तो आउटलाइन और इनसाइड दोनों पे क्लिक कर देते तो भी हो जाता। फिलहाल हम डिफरेंट देना चाहते थे इसलिए डिफरेंटली, और अब हम कहेंगे ओके। तो देखिए जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था उतने पे अलग तरीके का बॉर्डर हमने दे दिया, बाहर के लिए अलग और अंदर के लिए अलग। तो ये जो है आपका यूज होता है बॉर्डर वगैरह देने के लिए, चॉइस आपकी है। एंड ये शीट्स बनती हैं, ऐसा मत सोचिए कि कलरफुल शीट्स नहीं बनती। इनफैक्ट ज्यादातर जगह पर शीट्स कलरफुल और इस तरीके से स्टाइलिश ही बनाई जाती हैं काम करने में, लेकिन बहुत ये नहीं कि हम सजावट में बहुत समय लगाते हैं, रखते हैं हर चीज को बहुत सिंपल है। फिर ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। जैसे बीपीओज वगैरह में बड़ी है, बैंक में है, अच्छी स्टाइलिश शीट्स बनती हैं, या कोई प्राइवेट फर्म है वो भी स्टाइलिश शीट्स बनाते हैं।
पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टाइलिश तो मतलब काम पे प्राथमिकता होती है, बाकी सुंदर हो या ना हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो डिपेंड करता है आप किस जगह काम कर रहे हैं या किस तरह का डेटा बना रहे हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी भी अगर साथ में डालना चाहते हैं तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका होम फॉन्ट का हमारा जो है ये फॉन्ट ग्रुप खत्म हो गया। अब किसी हिस्से को अगर आप ऑलरेडी फॉर्मेट कर चुके हैं, जैसे आपने इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, बॉर्डर भी दे दिया, फॉन्ट का कलर भी दे दिया, और आप चाहते थे कि यही फॉर्मेटिंग आपकी शीट के किसी दूसरे हिस्से में या किसी दूसरी शीट में भी चाहिए, तो बजाय इसके कि आप दोबारा से उसे फॉर्मेट करें, आप यही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने कहा यही वाली फॉर्मेटिंग चाहिए हमको, तो एक सेल को भी सिलेक्ट कर लेंगे तो चलेगा, जरूरी नहीं कि आप पूरा एरिया सिलेक्ट करें कि आपने कहा हम यहाँ से यहाँ तक लें, कोई जरूरत नहीं है। एक सेल सिलेक्ट कर लिया, जब सेल सिलेक्ट करते हैं तो उसकी बैकग्राउंड का कलर, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, और अगर बॉर्डर है तो वो भी सब उसके साथ आ जाता है, इंक्लूड होता है। और उसके बाद यहाँ से क्या कहेंगे, फॉर्मेट पेंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ सेल सिलेक्ट की, फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जितने हिस्से में आप माउस के पॉइंटर को रख करके ड्रैग करके छोड़ देंगे, उतने हिस्से पर आपकी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो एक एरिया की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और माउस के पॉइंटर को ड्रैग कराने पर उस पूरे हिस्से पर वो फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देता है, पेंट कर देता है। बाकी कट कॉपी पेस्ट आपको पता है। अब पेस्ट स्पेशल हमने आपको बताया है, ट्रांसपोज और लिंक। पेस्ट स्पेशल के कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं एक्सेल में जो डेटा को बहुत ही स्पेशल मैनर में पेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि एक्सेल में साधारण पेस्टिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती है, बहुत ज्यादा हमको काम नहीं होता उसका। उसके लिए जो है हमको डेटा जो है बहुत अच्छी तरीके से कॉपी करके पेस्ट करना आना चाहिए। तो एक्सेल हमको इसके लिए बहुत से ऑप्शन देता है, और ऐसे ऑप्शन जो स्पेशल तरीके से पेस्ट करने के लिए मिलते हैं उनको कहते हैं पेस्ट स्पेशल। कैसे कैसे हमें ये चीज मिलती है, क्या क्या करना होता है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि कुछ डेटा हम यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं। फिलहाल तो अभी एक नई शीट पे इसको कॉपी कर रखा है, और हमने एक नई शीट यहाँ पर बना ली और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। और सबसे पहले अब हम इसको साधारण करना चाहते हैं। हमने कहा ये सब फॉर्मेटिंग हटाइए, नहीं चाहिए। तो फॉर्मेटिंग हटाने का मतलब है कलर हटाओ, फॉन्ट का साइज हटाओ, है ना, बैकग्राउंड Yes, ma'am. हटाओ और बॉर्डर हटाओ, सब हटाना पड़ेगा। पर हम नहीं चाहते ये मेहनत हमें करनी पड़े। तो आपको अगर फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो आप अपने एरिया को सिलेक्ट करें शीट के, और फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए होम टैब में सबसे लास्ट में जो ग्रुप मिलता है एडिटिंग, इस ग्रुप में आप आए और यहीं पर आपको क्लियर ऑप्शन मिलता है। आप क्लियर में आएंगे तो ऑप्शंस तो बहुत से दिख रहे हैं। क्लियर ऑल का मतलब जो कुछ है सब डिलीट करो, तो कंटेंट और फॉर्मेट सब रिमूव हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट्स का मतलब है सिर्फ फॉर्मेटिंग रिमूव हो। तो बस देखिए आपने इस पे क्लिक किया और ये फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई। अब हम कॉपी पेस्ट के कुछ ऑप्शन आपको बताना चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई हमें पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करना है, तब तो आपको पता है कि डेटा सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी प्रेस करें, और जहां भी पेस्ट करना है वहां जाकर के कंट्रोल वी कॉम्बिनेशन प्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में अगर कॉपी किए हुए डेटा को एक बार पेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक की और मिलती है जो सिर्फ एक बार डेटा को पेस्ट करने में आपकी हेल्प करती है। डेटा को कॉपी करके सिर्फ एक बार अगर पेस्ट करना है तो या तो कंट्रोल वी प्रेस करते हैं या हम सिर्फ एक की प्रेस करते हैं, और उसे प्रेस करते ही हमारा डेटा पेस्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ये कौन सी की है, और ये सिर्फ एक्सेल में है। क्यों यूज की जाती है? टू पेस्ट कॉपीड डेटा ओनली फॉर वंस, सिर्फ एक बार पेस्ट करने के लिए, बार बार पेस्ट करने के लिए से यूज नहीं कर सकते। कौन सी की है? एंटर की है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में है और कहीं नहीं मिलती। तो क्या होता है, जो भी डेटा सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, जहां पेस्ट करना है वहां आए और कीबोर्ड से सिर्फ एंटर की दबा दिया तो देखिए डेटा पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचें यहां सिलेक्ट करके भी एंटर दबा दे तो हो जाएगा? कहीं भी नहीं। एक बार में आप सिर्फ पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एंटर की का यूज करके भी डेटा को पेस्ट किया जा सकता है। अब पूरा का पूरा डेटा पेस्ट करना था तो पेस्ट कर दिया। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए भाई ये प्रोडक्ट का नाम, रेट, क्वांटिटी नहीं चाहिए,
हमको सिर्फ एम्प्लॉय का नाम चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए और प्राइस चाहिए। तो अगर ऐसा करना है, इसका मतलब आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सिलेक्ट करने हैं। अलग अलग सिलेक्ट करने से तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, पर आप देख रहे हैं कि एक एरिया को सिलेक्ट करके दूसरा सिलेक्ट करते हैं तो पहले का सिलेक्शन गायब हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्ट भी करना चाहते हैं पर एक साथ ना होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और हम चाहते हैं कि सिलेक्शन एक साथ ही हो। तो उसके लिए क्या करेंगे कि कंट्रोल की दबा के सिलेक्शन करते हैं। पहले एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखेंगे, और फिर देखिए प्राइस वाले एरिया को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल की छोड़ देंगे। अब देखिए ये दोनों एरिया सिलेक्टेड हैं, अभी कोई की नहीं प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए। कंट्रोल सी प्रेस किया और जहां भी पेस्ट करना है वहां जाकर के कंट्रोल वी या एंटर की प्रेस कर दी। तो देखिए रैंडम कॉलम्स भी आप पेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा डेटा चाहें। लेकिन रैंडम कॉलम्स के लिए जिन्हें ये तरीका नहीं पता होता है वो एक बार सीरियल नंबर और नेम पेस्ट करते हैं और एक बार प्राइस पेस्ट करते हैं, अलग अलग सिलेक्ट करके उन्हें बार बार ये काम कर रहे होते हैं। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि हमें ना तो ये कुछ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ प्राइस की लिस्ट चाहिए, तो अगर प्राइस की लिस्ट चाहिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक कॉलम है, सिलेक्ट करें, कॉपी करें और जहां भी पेस्ट करना है उसे पेस्ट कर दें। जैसे मान लीजिए हमने उसको यहां पेस्ट किया और मान लीजिए हमने उसको यहां पेस्ट किया, लेकिन जब पेस्ट किया तो देखिए वैल्यू आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आया, डेटा पेस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट हुआ क्या, हुआ ये कि यहां तो एरर दिखा रहा है। एक्सेल में हैश के साथ जो कुछ दिखाता है वो एरर होती है, तो यहां तो वो एरर दिखा रहा है। और क्या एरर दिखा रहा है, REF लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रेफरेंस की एरर दिखा रहा है। और जबकि वही डेटा यहाँ पेस्ट किया तो यहाँ एरर भी नहीं शो कर रहा लेकिन 0 दिखा रहा है। भाई हमारी वैल्यू ये थी, हमने इन्हें सिलेक्ट करके कॉपी किया था और यहाँ पेस्ट किया था, तो एरर और ये क्यों शो कर रहा है। उसका रीजन ये है कि जब कैलकुलेटेड वैल्यूज, यानी जहां पर आपने फॉर्मूला लगाया है उस वैल्यू को अगर आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वैल्यूज नहीं पेस्ट होती हैं बल्कि फॉर्मूला पेस्ट होता है। तो फॉर्मूला हमने क्या बनाया था यहाँ पर कि भाई इससे पहले जो भी दो सेल्स में वैल्यू लिखी है वो आपस में मल्टीप्लाई करना। हर जगह पर यही तो चीज हुई थी, तभी तो फायदा उठाया था एक्सेल का। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब यहाँ पर इस फॉर्मूला को कॉपी किया तो यहाँ भी तो वही फॉर्मूला आया कि इससे पहले दो सेल्स में जो कुछ लिखा है वो आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, पर इसके पहले दो सेल्स हैं ही कहाँ। इनफैक्ट अगर एक भी होती तो भी नहीं आता। जैसे अगर हम इस एरिया को सिलेक्ट करते, कॉपी करते और मान लीजिए यहाँ पेस्ट कर देते तो भी एरर आती। क्यों, क्योंकि इसके पहले दो सेल्स हैं ही नहीं। तो इसीलिए ये रेफरेंस की एरर दिखाने का मतलब ये है कि आपने जहां से फॉर्मूला को कॉपी किया है उसका रेफरेंस और जहां पर आप पेस्ट कर रहे हैं उस जगह का रेफरेंस मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है फॉर्मूला को पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। यहां 0 क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ तो वही रेफरेंस आया कि भाई इससे पहले जो कुछ लिखा हो आपस में मल्टीप्लाई करिएगा दो सेल्स में, लेकिन इसके पहले की दो सेल्स में लिखा ही तो कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं लिखा है तो 0 दिखा रहा है। कुछ नहीं का मतलब ही 0 होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको फॉर्मूला सेल को कॉपी करके पेस्ट करना होता है, लेकिन वो या तो एरर शो कर रहा होता है या 0 दिखा रहा होता है, पर आपको तो चाहिए वही, बस इतना ही। तो आप क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, लेकिन पेस्ट नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे बल्कि स्पेशल तरीके से करेंगे। और स्पेशल तरीके से पेस्ट करने के लिए आप पहले तो उस जगह पर क्लिक करेंगे जहां डेटा पेस्ट करना है, और उसके बाद पेस्ट के इस बटन पर या कंट्रोल वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि यहाँ नीचे वाले इस बटन पर आएंगे और क्लिक करेंगे। और यहीं पर देखिए आपको पेस्ट स्पेशल के कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। ये ऑप्शन यहाँ भी इसके अंदर भी मिलते हैं, पर जब सामने ही मिल रहे हैं तो हम सामने ही यूज कर लेंगे। और यहां से हम यूज करेंगे कमांड पेस्ट वैल्यूज। ये देखिए पेस्ट हो गया। अभी यहां आए पेस्ट वैल्यूज। अब देखिए कहीं 0 0 या रेफरेंस की एरर दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि वैल्यूज को पेस्ट कर दीजिए। तो अब वही फॉर्मूला आप जहां से भी उठा करके रखेंगे वो आपका आ जाएगा। ऐसा और कहाँ जरूरत पड़ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा होता, सपोज
एक कॉलम में लिखा होता प्रोडक्ट का कोड, एक कॉलम में लिखा होता है एम्प्लॉय का कोड। एम्प्लॉय को भी कोड्स दिए जाते हैं, छोटी छोटी कुछ भी ऐसे वैल्यू लिख दे रहे हैं, सॉरी ये एम्प्लॉय का कोड है और ये मान लीजिए प्रोडक्ट का कोड है, सिंगल नंबर, इसको भी हम रिपीट नहीं करेंगे। और अगर आपसे यहां कह दिया जाता है प्राइस को कॉपी करके पेस्ट कीजिए, एक फाइनल हम डेटा बना रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय कोड प्रोडक्ट कोड लिख रहे हैं और यहाँ पर प्राइस को पेस्ट करना है, तो देखिए क्या प्राइस की वैल्यू जो थी 2400 16,000 वो तो आई नहीं, बल्कि इसने क्या करा, इसने तो फॉर्मूले के हिसाब से इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके दे दिया, तो गलत हो गया ना। इसीलिए आपको क्या करना रहेगा ऐसे केस में, ये नहीं करना है, जो आपको डेटा आपने सिलेक्ट किया है उसको कॉपी करिए और यहाँ पर आकर के पेस्ट करने के लिए सिलेक्शन कीजिए और पेस्ट में आके कह दिए पेस्ट वैल्यूज, तब आप सही तरीके से जो है इसको पेस्ट करा पाएंगे। ये वाली सेल हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से आपको पेस्ट ऑप्शन का यूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि ये ऑप्शन जो है हम सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं तो परेशान होते हैं। तो एक्सेल में नॉर्मली पेस्ट यूज होता ही नहीं है, बहुत ही रेयर है कि यूज हो, बल्कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ही यूज करते हैं और उसकी बहुत सारी और भी रिक्वायरमेंट्स है, खाली इसी के लिए नहीं है। जैसे अगर आपने ये डेटा बनाया और आपसे ये जब डेटा आपने बना लिया पूरा, तो आपसे कहा गया कि भाई ये डेटा तो आपने गलत बना दिया, ये जो कॉलम में एंट्री करनी थी वो आपको रो में करनी चाहिए थी। अब आपने कहा भाई हमें तो टेबल में जैसा मिला था वैसे ही बना दिया, लेकिन बॉस कह रहा है नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा करिए। जैसे कुछ वो ऐसा चाहते हैं कि सीरियल नंबर यहाँ लिखिए, फिर लोगों के नाम यहाँ लिखिए, फिर प्रोडक्ट के नाम यहाँ लिखिए, रेट यहाँ लिखिए, क्वांटिटी यहाँ लिखिए, प्राइस यहाँ लिखिए। मतलब 1 2 3 4 यहाँ आए, लोगों के नाम यहाँ आए, प्रोडक्ट का नाम यहाँ आए, रेट यहाँ आए, क्वांटिटी ये सब। तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा सिरदर्द है, हम तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। किसी तरह से तो ये डेटा फीड हुआ है, भले ही ये 10 रोज का डेटा है, मगर जरूरी थोड़ी कि 10 रोज का हो, ये हो सकता है 250 रोज का हो, 2500 रोज का हो। तो आप तो सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, कहेंगे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए हो गई। लेकिन एक्सेल में कोई चीज प्रॉब्लम होती ही नहीं है, इनफैक्ट जो प्रॉब्लम है वही सबसे आसान हो जाता है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे हम जल्दी से दिखा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे Ctrl+C प्रेस करके, और जहां पेस्ट करना है वहां पेस्ट के लिए सिलेक्शन तो करेंगे, लेकिन पेस्ट ऑप्शन की जगह पर यूज करेंगे कौन सा ऑप्शन, ट्रांसपोज। अगर आप में से किसी ने मैथ्स पढ़ी है या मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मैट्रिक्स में टर्म होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स एक टेबल होती है और ट्रांसपोज कर रहे हैं अगर मैट्रिक्स को, तो टेबल के रो कॉलम को स्वैप कर देते हैं, मतलब रो का डेटा कॉलम में और कॉलम का डेटा रो में डाल देते हैं। तो बस यही काम आपको यहाँ कर देना है, और देखिए क्लिक भर करते ही आपका रो का डेटा कॉलम में आ गया। तो ये सारी चीजें हैं, प्लीज आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। जितने ऑप्शन हमने बताए हैं, नंबर्स का फॉर्मेट हमने बताया, सब कुछ जो टेक्स्ट के बारे में सब चीजें बताई हैं वो आप करिएगा। साथ ही साथ अगर आप में से आप लोगों ने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इस शीट का तो ये भी ले लीजिए। ये कुछ इस तरह से आपको ये डेटा बनाना है, ये सब हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। इस तरह का डेटा बनाना है, कम से कम इतने एरिया का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको पता रहे कि आगे का डेटा कैसे करना है। और 10 लोगों का 12 महीने का डेटा बना लीजिए, बना करके अपने पास स्टोर कर लीजिए, सेव करके रखिए, और उसी में वो ऑप्शन यूज करेंगे जो आगे हम बताएंगे आपको। तो इसलिए इतना काम करके रखिए। कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन नेक्स्ट सेशन। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's all for the day. Okay.